शाम 5:30 बजे राजवाड़ा पर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हुआ, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तिरंगा लहराकर देशभक्ति का संदेश भी दिया। यात्रा के दौरान वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। ढोल, धमाकों, बैंड और सांस्कृतिक झांकियों ने माहौल को और भी उत्साहपूर्ण बना दिया। कई जगह नागरिकों ने फूल वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया, तो वहीं मंच से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि तिरंगा केवल हमारे राष्ट्र का ध्वज नहीं, बल्कि ये हमारी एकता, साहस और बलिदान का प्रतीक भी है। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह इसके सम्मान और गौरव की रक्षा करे। उन्होंने सभी से 15 अगस्त तक अपने घरों, दफ्तरों और दुकानों पर तिरंगा फहराने की अपील भी की। ये यात्रा गांधी हॉल पर समाप्त हुई, जहां राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। मंच से वक्ताओं ने स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीदों को नमन किया और नागरिकों को तिरंगे के महत्व की याद भी दिलाई। इस आयोजन ने इंदौर में आजादी की 19वीं वर्षगांठ के पहले माहौल को देशभक्ति से सरोबार कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें, हर घर तिरंगा अभियान के तहत नगर निगम और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मिलकर तिरंगे का वितरण भी किया, ताकि स्वतंत्रता दिवस पर पूरा शहर तिरंगे की रंग में रंगा हुआ नजर आए। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में निकल रही है और मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक यात्रा है। अभी तक के मध्य प्रदेश में का रिकॉर्ड तोड़ेगी यात्रा। पूरा शहर उमड़ पड़ा है, सारे शहर के नागरिक यहाँ पर आ गए हैं और ये यात्रा देश के उन सैनिकों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर के जिस तरह से आतंकवादियों के सारे ठिकाने ध्वस्त किए थे, उनको समर्पित है। इसलिए राजनीति न करते हुए विकास पर एजेंडे को लेकर के हम हमारी सरकार के साथ लगातार चल रहे हैं और हमें संतोष इस बात का, जिस प्रकार का वातावरण देश और दुनिया में बना हुआ है। भारत अपनी तीसरी आर्थिक ताकत बनने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तीसरी आर्थिक शक्ति की तरफ बढ़ते हुए 2047 तक सिरमौर बनने के लिए, भारत को दुनिया के अंदर आदर्श राज्य बनाने के लिए वो भूमिका के लिए हम सब संगत हो जाएं। इसी भाव के आधार पर हम सब काम करते रहेंगे। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से आपका धन्यवाद। वैसे तो इस प्रेस वार्ता में मेरे को कुछ बोलने से ज्यादा आपने सबने दिखाया है, जिस प्रकार से इंदौर के लोगों का अपना जो गौरव है, इंदौर के लोगों का जो अपना एक निराला अंदाज है, जो काम करता है इंदौर ठोक के करता, डूब के करता, आनंद के साथ करता है। और ये कई कारणों से मालवा के हमारी गौरवशाली परंपराओं की नगरी है। जब अभी से कुछ समय पहले हमने इसी राजवाड़े के अंदर महारानी अहिल्याबाई का ये जो शताब्दी वर्ष मनाया था और उसका जो आनंद लिया था, हम सब जानते हैं। राजवाड़ा में पहली बार कैबिनेट भी हुई और जिस प्रकार का 300 जयंती का उनका जो आनंद बना है, मैं आज के इस अवसर पर उसी की एक आज संयोग भी है, जब हर घर तिरंगे का अभियान से हम लगातार कार्यक्रम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कर रहे हैं। ऐसे में आज अहिल्या माता की पुण्यतिथि भी है। मैं उनको नमन करता हूँ कि ये कामों को जीवन भर प्रदेश और देशवासी कभी भूलेंगे नहीं। हमारी सरकार की विरासत से विकास की ओर बढ़ रही है, तो विकास के मामले में जिस प्रकार से एक के बाद एक हमारी सरकार ने कदम उठाने चालू किए, खास करके रोजगार आधारित उद्योगों को लेकर के हमारी सरकार के गठन के बाद हमने लगातार ठोस कदम उठाए, जिनके कारण से राज्य ने बहुत तेजी से अलग अलग सेक्टर में अपनी पहचान बनाना प्रारंभ किया। आपने बोल दिया ना, मैं तो बोल नहीं रहा हूँ। ये वही गलतियां हैं जिसके कारण से राहुल गांधी को बार-बार माफी मांगना पड़ेगी। उनके परदादा, नाना, पापा सब माफी मांगते रहे। ये आजादी के तुरंत बाद जिस ढंग से हमने इस प्रकार के विषय को राजनीतिक दृष्टि दी थी, एक अपराध की घटना थी जिसकी सजा हुई जिनको देना था। उसके बाद उन सारी बातों को लेकर के केवल वोट की राजनीति करना, ये कांग्रेस को महंगा पड़ेगा। अच्छा, ये बात सही है। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी 16 अगस्त को आ रही है और ये भी कमोबेश कई विद्वानों ने मुझे कहा और हम भी इसको देखते हैं
कि सच्चे अर्थों में तो भगवान कृष्ण ने भी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी थी। ये दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ कि कंस को मारने के बाद उसकी सत्ता को अपनी खुद ने अपनी कुर्सी भी समझी और उनके पिताश्री को उग्रसेन को राज्य दिलाया। दूसरी बार महाभारत का भी बड़ा युद्ध हुआ और भगवान कृष्ण ने स्वयं को सिंहासन में लिया, उसमें युधिष्ठिर ने अपनी विजय प्राप्त की। ऐसे कई घटनाक्रम बताते हैं जिसमें भगवान कृष्ण ने धर्म की लड़ाई लड़ी। तो हम तो अतीत के गौरवशाली पक्ष को देखे, हमारे लिए भगवान राम ने भी लंका जीत ली, लेकिन कुर्सी को महत्व नहीं दिया, विभीषण को राज्य दिया। हमारे सामने ऐसे हमारे महापुरुषों के, हमारे देवताओं के उदाहरण भरे पड़े। इसलिए इसी कारण से लोकतंत्र की जड़ें दुनिया में सबसे गहरी हमारे यहाँ है। हमने जरूर मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी के माध्यम से भगवान कृष्ण की जहाँ जहाँ लीलाएं हुई, ऐसे लीलाओं के तीर्थ बनाने के लिए, जैसे ये जाना पाओ हमारा इंदौर के पास का, जहाँ 7 नदियों में अपना उद्गम मान करके वहां की धाराएं निकली है, ऐसी जाना पाओ की पहाड़ी पर महर्षि परशुराम ने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया, ऐसा इतिहास है। हम चाहेंगे कि भगवान कृष्ण का वो परशुराम जी द्वारा दिया गया ऐतिहासिक पल दुनिया के सामने अमर हो जाए। इसी प्रकार से माता रुक्मिणी के हरण के समय भगवान कृष्ण का धार के पास अमसेरा में युद्ध हुआ था, इसलिए वो इतिहास भी द्वारका, मथुरा, गोकुल, वृंदावन के समान वो भी तीर्थ बने। ऐसे उज्जैन शांतिपनी आश्रम, गरीब अमीरी की दोस्ती का ऐसा केंद्र महिदपुर के पास नारायण नामक वो स्थान गरीब अमीर के लिए आज भी 5000 साल पुराना वो अद्वितीय इतिहास है। व्यक्ति कितने बड़े में पहुंच जाए, लेकिन अपने स्कूल के अपने गरीब मित्रों को ना भूले, इससे बेहतर कौन से प्रमाण हो सकते। ऐसे एक नहीं कई शिशुपाल वर्ग का घटनाक्रम चंदेरी से जुड़ता है। मध्यप्रदेश में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई है और मध्यप्रदेश सरकार कल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से धर्मस्व विभाग को जोड़ करके हर एक स्थान को तीर्थ बनाएगा। जैसे भगवान श्री राम के वन पथ गमन मार्ग को हम अद्वितीय रूप से काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के भी पथ गमन मार्ग के लिए राजस्थान सरकार और अन्य सरकारों के साथ मिलकर के उस पर भी काम कर रहे हैं।